वंदना। दादा गुरुदेव रानी श्री महाराज के चरणों में वंदना। परमात्मा महादेव ने जगत के भव्य जीवों के लिए जो आत्मा शीघ्र ही मुक्ति पा सकते हैं, जिसके जीवन में शीघ्र ही बदलाव आ सकता है, जो क्षणिक और कम आयुष्य होने के बाद भी जो कमजोर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए धर्म का योग, धर्म की आस्था, धर्म की व्यवस्था का मार्ग होता है। यदि धर्म की व्यवस्था का मार्ग न होता, और वो भी धर्म की व्यवस्था का मार्ग यदि योग्य जीवों के लिए न होता, तो धर्म की पूरी व्यवस्था, बुनियादी व्यवस्था समाप्त हो जाती। धर्म रहता ही नहीं। यानी कि जो चीज जिसके लिए जैसी अनुकूल हो रही है, उसी चीज उसके लिए होनी चाहिए। मानव है, मानव के लिए यदि धर्म है तो उनके लिए भगवान ने धर्म का रास्ता बताया, तुम्हें सम्यक दर्शन के साथ व्यक्ति का ग्रहण करना है। देव है तो देव का वो रास्ता दिखा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बगीला कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए? बैंक सलीम। तो बैठो पड़ेगा। तो वर्तमान की व्यवस्था ये रही कि प्रभु महावीर ने चारों गति के जीवों के लिए व्यवस्था बताई। धर्म की जो व्यवस्था बताई वो मानव के लिए जो थी वो बताई, मानव के लिए देव की न बताई। देव के लिए जो थी वो भी बताई, देव के लिए दूसरी जानवर की या चिरंजी न बताई। चारों गति के अंदर जीव के लिए यदि धर्म की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था बनाने वाला कौन? ये व्यवस्था बनाने वाला कोई है नहीं। भगवान ने तो वो रास्ता बताया जो रास्ता आदमी भूल गया था। वो जो आईने पर धूल लगी हुई थी, उस धूल को साफ किया। आईना तो था ही, धूल साफ की, आईना स्पष्ट दिखने लगा। मार्ग था जहां पर हजारों लाखों लोग अपनी साधना परिपूर्ण कर चुके, उस मार्ग को परमात्मा ने निर्देश किया। मग्ग दयानम हम उनसे कहते हैं, हम सम्मान देते ना, अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम। जो प्रार्थना करते, जो भक्ति करते, नमस्कारम बोलते, तो मग्ग दयानम प्रभु ने मार्ग बताया। मार्ग बताया सबके लिए। इस मार्ग के अंतर्गत परमात्मा के लिए करीब का व्यक्ति कौन है? जो धर्म में स्थिर रह सके, जो धर्म को समझ सके, जो कठिन परिस्थिति में भी धर्म को स्थिर कर पाए, जो कुछ भी हो जाए फिर भी अंतिम सांसों तक धर्म समझने के बाद न छोड़े। परमात्मा ने 12 साल की संपूर्ण कष्टमय साधनाओं के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ उन्होंने जब बात छेड़ी, उन्होंने जब अपने मुंह से यदि शब्द का बोध उन्हें जो प्रवाहित किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के लिए था, एक ही गति के लिए था, वो थी मानव की गति। शब्द लिखा है उत्तराधीन सूत्र की शुरुआत में, दुल्लह खलु मानुष भवे। शब्द लिखा है, दुल्लह खलु मानुष भवे। तुझे न मिलने वाली चीज मिली है, अत्यंत कठिन और कष्ट के परिश्रम के बाद मिली है। यानी कि हे इंसान, हे मानव, तुझे जो मिला है उसकी तोड़ कोई नहीं कर सकता। तेरे पास जो है वो कहीं और खोजने जाए तो भी मिलने वाला नहीं, हजारों लाखों सालों तक। वास्तविक स्थिति यह बनी, निर्माण के लिए योग्य इंसान है। और इंसान यदि वह निर्माण कर सकता है तो भगवान ने रास्ता बताया है कि तू तेरा स्वयं का निर्माण कर। वो निर्माण के लिए तेरे मन का पहला तू ख्याल कर, मन के विचारों की तू कोई ना कोई मावजत साच संभाल कर, सच के सहारे तू थोड़ा निर्णय कर। अब इंसान, मानव, देव, नरक, जानवर, चारों गति के अंतर्गत इंसान के लिए उत्तराधीन सूत्रकार भगवान महावीर ने उन्होंने 10 चीज का महत्व बताया कि तू सोच। यदि तुझे कुछ मन में सजागता है तो, यदि तेरी कैपेसिटी है विचार शक्ति की, तो यदि तेरे पास कोई बल है निर्णय करने का, तो भगवान ने उसको रास्ता बताया कि ये चीज, ये है, ये सारी चीजें देखने के बाद तू खुद तय कर सकता है तो कर। तो उसमें फर्स्ट परमात्मा ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो सोचने वाले उनको लिए, जो डेड माइंड है उसके लिए नहीं, जो विचार शून्य है, अनकॉन्शियस से
अचेतन मन तक जाना ही नहीं चाहते। जैसा जीवन जी रहे ऐसा जीते रहो। न कोई स्वभाव में परिवर्तन, न बैठना उठना चालना कुछ परिवर्तन। धर्म गुणात्मक नहीं है, व्यवहार सकारात्मक नहीं है, व्यवस्था अपने आत्मा के लिए उपकार ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने बात ही नहीं छोड़ी। यानी हजारों सालों तक ये बात जो सोच सकता है, सोच के जो कर सकता है, उसके लिए है। सुनने वाले तो बहुत लोग हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई घर में भी सुनता हो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आगे पीछे आदमी आते जाते वो भी सोचते होंगे। तो मंदिर में पूजा करता होगा, वो भी सुनता होगा, बैठा होगा। मैं और आप सब बैठे हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि भगवान ने हमारा जो रूप बताया है, वो रूप को हम प्राप्त करने की कोशिश करें। हमारी जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो भी व्याख्या की है, वो व्याख्या को हम समझने की कोशिश करें। भगवान ने व्याख्या की कि इंसान तो महान है, इंसान तो भगवान, इंसान तो शैतान नहीं। अब ये चीज में से हमारे मन के स्तर पर भगवान का निर्माण, भगवान का अवतरण, भगवान का स्वागत है। भगवान ने बताया है कि इंसान तो भगवान जैसा है, यानी मेरे जैसा है। इंसान तेरे के अंदर छिपी हुई जो मानवता है, उससे ही तू भगवान तक पहुंच पाएगा। तेरे अंदर जो शैतानियत है वो तेरी नहीं है, उसे निकाल दे। ये मार्ग किसने बताया? भगवान महावीर ने। बनाया नहीं है, नॉट न्यू क्रिएशन। उन्होंने तय नहीं किया है कि मैंने ये मार्ग बताया, मैंने ये धर्म का, तू ये कर। नहीं, तेरे आत्मा के लिए जो सही है वो तू कर। ये आत्मन भगवती सूत्रकार या कोई भी आगम है, परमात्मा ने डायरेक्टली मैसेंजर के लिए एक ही बात छेड़ी है, हे आत्मन, वो बब्बा, देवाणु प्रिय, इस सारे शब्दों को लेके उन्होंने वेरी क्वालिफिकेशन, कॉस्टली क्वालिफिकेशन जो किसी का दिया हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोचने वाले के लिए, मानव के लिए वो वाक्य भूल जाना। भगवान ने किसके लिए कहा? जो सोचने वाला, यानी आपको सोचने वाला मानव ही है। सोच करेगा उसके बाद कुछ पाएगा, वो मानव ही है। तो यहाँ पर परिस्थिति यह रही कि भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने जब अंतिम चरण में जब आगमों की बात छेड़ी और उत्तरायण सूत्र के अंदर, और उसके साथ गौतम स्वामी जो भगवती सूत्र के अंतर्गत और सूत्र कुत्ता के अंतर्गत ये जो जितनी बात रही, वो बात सोचने वाले के लिए बताई। तो सोच के लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिए कि आप कंपैरिजन करो। आपको पता चलता है पित्तल और सोने में, दूध और छाछ में आपको क्वालिटी पता चलता है कि 5,000 का कपड़ा है, 1,000 का कपड़ा है। आपको पता चलता है कि इस चीज में ये अनुकूल ज्यादा रहेगा, ये लंबा टकेगा, इसकी अच्छी महत्वता रहेगी, ये अच्छा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसी कौन सी आपके पास जीवन की व्यवस्था है जिसमें आप भेद दृष्टि, आप कोई ना कोई चेंजेस एसेसमेंट कर सकते हो, यानी हर जगह पर करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान तुलनात्मक दृष्टि बता रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो है, यहाँ जो मूल्य दिखा रहे धर्म के नाम का, वो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमारा मन जितना जहां पर दौड़ रहा है उससे कंट्रोल हो सकता है कि नहीं। एक छोटा बच्चा है, उसकी एक्टिविटी अलग होती है। वो छोटा बच्चा 20 साल का होता है, वही उस छोटे बच्चे का मन वो विकसित होता है, उसकी एक्टिविटी चेंजेस हो जाती है। वही व्यक्ति वो बूढ़ा होता है, तो बुढ़ापे में भी उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। वही है, मन उसके उम्र के समय पर, मन उनके परिस्थिति के समय पर उनमें बदलाव लाता गया। यदि मन उम्र के सहारे बदलाव लाता है, उम्र के पड़ाव में बदलाव लाता है, वही मन धर्म के पड़ाव में बदलाव लाएगा कि नहीं लाएगा? लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर पल नए दिन जब बाहर सामने आते हैं, तो नए दिन नहीं आते हैं, नए दिन हर नए मैसेज लेके आते हैं, जो मैसेज मृत्यु के करीब का है। सने सने मृत्यु समीप, हर वक्त मृत्यु के करीब इंसान जा रहा है। हर वक्त उसकी कोई जर्जरित अवस्था निश्चित होती जा रही है। हर वक्त उसको कहीं ना कहीं गलना है, पिलना है, कहीं ना कहीं फटना है। ये देह नया नहीं है, हर पल पुराना होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, इस देह से जर्जरित अवस्था सामने दिखेगी, जो हम नहीं सोचते हैं। मृत्यु अवस्था सामने आएगी, जो हम नहीं सोचते हैं। हमारी पीड़ा, हमारी व्याधि वो हमें पकड़ लेगी, जो हम नहीं सोच रहे। यानी हमारी सोच इस जीवन को लेके ही रुकी है। भगवान ने बताया कि तुम्हारी सोच इस जीवन को लेके नहीं, आगे के नए जीवन को लेके नहीं। यानी भगवान ने मार्ग बताया है, बनाया नहीं। प्रभु महावीर की परंपरा
यदि शुरू होती और प्रभु महावीर ने मार्ग बनाया होता तो हमारे यहाँ अनंता तीर्थंकरों को जो नमस्कार हुआ नमो अरिहंताणम वो कैंसिल हो जाता। हम नमस्कार किसको करते हैं? कौन से अरिहंत? कोई नहीं है नाम, सब कोई नाम है? अतीत अनागत काल अनंता तीर्थंकर जगदीश। हाँ, अतीत अनागत काल अनंता, पास्ट फ्यूचर नेक्स्ट सबको साथ में लेते। जो अभी अतीत है, भूतकाल है, अनागत जो आने वाले है, वर्तमान के है, अतीत अनागत काल अनंता तीर्थंकर जगदीश। जगत के इस जगदीश को बताया। कैसे तीर्थंकर? कोई नाम तो बताया नहीं। इसका मतलब यदि प्रभु महावीर से परंपरा शुरू होती आराधना की, क्रियाओं की, धर्म की, सोच की, श्रवण जीवन की, तो हम ऐसा मानते कि हमारे भगवान ने सब कुछ बनाया है। लेकिन हर कोई भगवान है। यहाँ कोई क्रिएशन नहीं है। ये तो अनाई जीवे, अनाई काले, अनाई बंदे, अनंत काल से तो चलता है। अनंत काल से यात्रा है। अनंत तीर्थंकर हो गए, होने वाले हैं। ये काल चक्र रुकने वाला नहीं है। ज्ञानी कहते हैं काल चक्र में तेरा परिभ्रमण कम हो, वही तेरा समय सुवर्ण का होगा। जो काल चक्र, जो परिभ्रमण है, जहां तू रुकना चाहेगा परिभ्रमण से, वो तेरी यात्रा मोक्ष के लिए शुरू हो जाएगी। क्योंकि तेरे विचार की यात्रा ही तेरा परिभ्रमण है, और तेरे विचार परिभ्रमण के हैं, इसके लिए ये काल चक्र चालू है। अनंत तीर्थंकर हो चुके, हमारी बारी नहीं आई। तीर्थंकर के साथ गंधर्व भी हो चुके, हमारी बारी नहीं आई। तीर्थंकर गंधर्व होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो पापी में से पुण्यशाली बने, कई ऐसे लोग हैं जो पुण्यशाली में से साधक बने, कई ऐसे लोग हैं जो साधक बने और अपने जीवन और अपने अस्तित्व को, पूरा व्यक्तित्व पूरा आसमान की तरह निर्मल और निर्मोह बना दिया। ऐसे कई लोग हैं जिसने अनंत काल चक्र में अनंत बार जन्म तो लिया, लेकिन एक समय ऐसा आया उन्होंने अपने पूरे काल चक्र को पूर्ण विराम रख दिया। अब मुझे इस संसार में रखना नहीं है। भवे भवे तुम्हारा चलना, मुझे अब दुख कर्म उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मुक्त होना है। तो याचना की, भगवान से प्रार्थना की, प्रबल बल से की, भवे भवे तुम्हारा चलना। परमात्मा तेरा जो सानिध्य है उससे मुझे कहीं पर भी दूर नहीं होना है। यानी कि परमात्मा कौन है? 24 तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर है। लेकिन यदि स्टार्टिंग देखने जाओ तो नो स्टार्टिंग नो एंडिंग, अनाई जीवे अनाई कम्मे अनाई बंदे। अनाई जीवे अनादिकाल से चल रहा है, नो स्टार्टिंग नो एंडिंग। लॉजिक और तर्क यदि दिमाग को जोड़ दिया जाए तो सामने आने वाले आदमी को बाय द प्रूफ इसको हम डिजर्व कर सकते हैं, इनको हम हरा सकते हैं, उनको पीछे खदेड़ सकते हैं, क्योंकि बिना दिमाग से क्वेश्चन आंसर खड़े देते हैं। यदि क्वेश्चन आंसर है, यदि शंका है, तो समाधान की ओर आगे बढ़ने वाला वो समाधान के साथ जीवन का भी परिवर्तन करेगा। शंका के साथ समाधान आवश्यक है, शंका का समाधान आवश्यक है, लेकिन शंका के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो शंका और समाधान वहीं खड़ी रहेगी, तुम वहां से चले जाओ। समाधान समाधि को लाने वाला, समाधान अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने वाला है। तो नमो अरिहंताणम यानी प्रभु महावीर ने अनंता अनंत तीर्थंकर। तो प्रभु महावीर ने मार्ग बनाया है कि बताया है? हमारे महापुरुष मार्ग बनाते हैं कि बताते हैं? बताते हैं। मग्गदयानम कौन सा मार्ग बताते हैं? जो विश्व की व्यवस्था है, जो यूनिवर्सल सिचुएशन है, पूरे वैश्विक व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था को लेके बता रहे कि देख ये कर्म है, एक कर्म के साथ बंधन है, एक कर्म और बंधन के साथ सुख दुख है, और सुख दुख कर्म बंधन के साथ मानसिक पीड़ाएं छिपी हुई। यानी कि जिसको इस संसार की यात्रा से मुक्त होना है, भव भव तुम चरणों की सेवा, हूँ तो मांगू चुरे वाली देवा, सामुजू ने सेवक जानी, हरि माँ भगतनी ठग भगतनी वाणी। ठग भगतनी वाणी સામું જોવે તો કે ના મારે હમણાં કામ છે, હજી તો મારા ઘર બાર સંભાળવાનું છે, હમણાં સામે ના જોતા કે તો કે સિમંદર તેડા મોકલો કે શું કે તમે મહાવીરે જઈને કેજો ત્યાં લઈ આ સિમંદર તેડા બોલે સવારે 5 વાગે હું આવી ગયો કે જમ મારી જોડે કે કોણ હે કે અરે સિમંદર સ્વામી ની બાવસી મારે હટે કટે જાણવું है, अभी तो हवाल पड़ी है, अभी तो दुकान जाणવું है, अभी तो घर संभालना है, अबार कटे जाणવું है। का गीत का गाय तुम्हें महावीर जईने सिमंदर आवे तो सिमंदर स्वामी आवे नाम એટલે બોલો છો તમે કે આવવાના જ નથી, આપણે ચાલ બોલવા દો ને, કશો વાંધો નહીં કે ભગવાન આવવાના નથી એટલે ભક્તિ ચાલુ છે।
ભગવાન મળવાના નથી એટલે ભગવાનનો પ્રેમ ચાલુ છે, ભગવાનને મળવાનું ચાલુ છે, ભગવાનનું માનવાનું આપણને ભાવતું નથી. પરિસ્થિતિ શું થઈ? ભગવાન મહાવીરે માર્ગ બનાવ્યો નથી, બતાવ્યો છે. એવા અનંત તીર્થંકર થઈ ગયા. અનંત તીર્થંકર એક જ વાત કરે છે કે માર્ગ એ છે તું કર્મથી મુક્ત થા, કર્મથી છૂટી જા, એનો મતલબ સુખ દુઃખથી છૂટી જા. અને સુખ દુઃખથી છૂટવા માટે ધર્મ ક્રિયા નથી બતાવી. સુખ દુઃખથી છૂટવા માટે મન ધર્મ વાળું બને તો એ મન ના સારા વિચારો એ સતત પાપથી મુક્ત બને. એટલે છેલ્લે ધર્મ પ્રવૃત્તિનો બેઝ, ધર્મ ક્રિયા કરવાનો મૂળભૂત સ્ત્રોત એ કયો બતાવ્યો? મનના વિચાર, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન બતાવ્યું. એ સમ્યક જ્ઞાન એને સારી ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરાવે. એ સમ્યક જ્ઞાન એના જીવનમાં ગલત વિચારો શૈતાનિયતથી દૂર કરે. એ સમ્યક જ્ઞાન એના જીવનની અંદર સારા ખોટા નિર્ણય વખતે એને સૂઝબૂઝ રાખે. મારે શું બોલવું, કેમ કામ કરવું, કોની જોડે કેમ કરવું, આ બધી જ વસ્તુ એને કર્મ બંધનથી મુક્ત કરાવે. આપણે કઈ ધારણા કરી દીધી કે ભગવાન મહાવીરે મને ક્રિયાનો ધર્મ કીધો એટલે મારે કરવાનો. તમે જો સાચા હો ક્રિયાના નાતે તો મોમબત્તી વાળા ખોટા, દિગંબર ખોટા, 2 તિથિ 1 તિથિ 3 થયો 4 થયો બધું ખોટું. તમે સાચા હો તો બીજા ખોટા. બિટવીન ધ લાઈન. દરેક જગ્યાએ દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની આસ્થા શ્રદ્ધાથી ધર્મ કરે છે. એ ધર્મ કરતા કરતા ટેસ્ટ કરે છે સાચું શું. 3 થયો વાળા કે 3 થયો સાચી, 4 થયો વાળા કે 4 થયો સાચી, 2 તિથિ વાળા કે 2 તિથિ, 1 તિથિ વાળા કે 1 તિથિ, દિગંબર કે દિગંબર વાળા, સ્થાનક વાળા કે અમે સાચા, મોમબત્તી વાળા કે 12 પંથી, 13 પંથી, 22 પંથી, 20 પંથી, અમે સાચા. બધી જગ્યાએ પોતે પોતાનો ઝંડો લઈને ચાલે છે. કદાચ સાચા હોય ડન, ઓકે, કદાચ સાચા હોય તો સત્યની પાછળ હત્યાઓ છે. સત્યની પાછળ હત્યાઓ છુપાયેલી છે. કારણ કે એ સત્ય તમારા ભાવોને દુર્ભાવમાં લઈ જાય. તમારું સત્ય તમે અભિમાનમાં, તમારું સત્ય કોઈના વેર વિરોધમાં, તમારું સત્ય કોઈને દુશ્મન બનાવે છે. તમે સાચા એટલે પેલો ખોટો ને, એટલે બંને ભાવોમાં બદલાવ ના આવે. એટલે ભગવાન મહાવીર એ કોઈ નામથી તીર્થંકર નતા, એ કે નામથી તીર્થંકર હતા, પણ જે અનંત અરિહંતો છે એ અરિહંતો અહીંયા ગુણ પ્રધાન જીવનને બદલાય છે. કે જેની પાસે જીવન છે, જે સારું જીવન જીવવા ઈચ્છે છે, એને પહેલા તૈયારી એ કરવી પડશે કે એને મનના વિચારોથી બદલાવવું પડશે. એટલે ભગવાન મહાવીરે 10 પ્રકારના અહીંયા દાખલા દ્રષ્ટાંતો આપ્યા. અને 10 દ્રષ્ટાંતોની અંદર એમને બહુ સામાન્ય રીતે પહેલું દ્રષ્ટાંત એ આપ્યું. પહેલું દ્રષ્ટાંત એક મોટો હીરાનો પહાડ છે. હીરાનો એ હીરા રંગબેરંગી છે. બ્લુ, રેડ, યલો, રંગબેરંગી હીરા છે. અને એનો પહાડ 100, 100, 150, 200 માળ ઊંચો છે, 2-3 કિલોમીટર. એવો એક પહાડ, એવો બીજો પહાડ, એવો ત્રીજો પહાડ, એવા 6 રંગના 6 હીરાના પહાડો છે. નાના નાના ઝીણા રાઈ જેવા હીરાઓ છે. પણ એ પહાડ બનાવી દીધો છે આખો. અને એ પહાડ બનાવ્યા પછી કોઈ દેવ એ બધાને મિક્સ કરી નાખે, બધા હીરાઓને. કોઈ હાથમાં જ્યારે હીરો પકડે ને તો એના હાથમાં 6 કલરના હીરા આવે. એ રીતે મિક્સ કરી નાખ્યો છે. એક મુઠ્ઠી હીરો પકડે. મોટા પહાડ 6 જુદા જુદા, 2-2 કિલોમીટરના, 6 રંગના જુદા હતા. દેવે એની શક્તિથી બધું ભેગું કરી નાખ્યું. બધું ભેગું કરી અને બધા પહાડોના બધા હીરાઓ નાના રાઈ જેટલા, એ બધા હીરાઓ કોક મુઠ્ઠીમાં લે અને મુઠ્ઠી ખોલે તો એ બધા હીરાઓ રંગબેરંગી દેખાય. બધા હીરા હાથમાં આવે. એક હાથમાં એને પોતાને 500 હીરા આવતા હોય અને આમ જોવે તો કલરિંગ વ્હાઈટ, બ્લુ, રેડ, યલો, પિંક, ગ્રીન, સેફાયર, આ બધા હીરાઓ દેખાતા એ છોડી દે. ભગવાન અહીંયા હવે મેન વાત કરે છે વિચારવા વાળા માટે. એ કહે છે આ હીરા એક વૃદ્ધ ડોશીમાં છે, ઘરડું માણસ છે, બુઝુર્ગ હે જો. એ ઘરડું માણસ એ પોતે એ હીરા 80 વર્ષ 85 વર્ષની ઉંમરે, કમર વળી ગઈ છે, ઘૂંટણ સુધી છે, આંખે ઝાંખું દેખાય છે, લાકડી લઈને ચાલે છે, શરીરમાં કમજોરી છે. અને શરીર એ પોતે કામ કરવા માટે એને ઓર્ડર કરવામાં આવે કે તમે આ બધા હીરા છૂટા પાડો. हाँ, अब बद्दा हीरा सब छोटे छोटे जो भी डायमंड्स है वो छोटे छोटे हर कोई डायमंड्स को तुम अलग कर दो, भिन्न कर दो. हर कोई डायमंड से तुझे अलग करना है. 80 साल की यदि बूढ़ी
औरत है और उस बूढ़ी औरत बुजुर्ग को ये कहा जाए कि इतने माउंटेन जैसे जो 6 प्रकार के जो हीरे हैं, उस हीरो को लेके इसको मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद उसकी मुट्ठी में देखा गया कि 6 प्रकार के विभिन्न हीरे पड़े हैं, वो हीरे को अलग किया है। अब वो हीरो जो हीरे है, वो हीरे की जितनी भी शक्तियां, ये हीरे की जितनी भी गिनती की सकती है, वो गिनती करते 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 आप पूरे हीरे को अभी वापिस जैसा था वैसा बना दो। उसका ब्लू माउंटेन, रेड माउंटेन, येलो माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, व्हाइट जो भी है पूरा आप कर दो। संभव है? सोच के बोलो। जवाब भी नहीं कर सकते। या ये चीज संभव है कि नहीं? यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं भगवान महावीर स्वामी उत्तराधीन सूत्र के अंतर्गत, क्योंकि ये चीज असंभव इसके लिए है क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं है, ना उनके पास कोई चांस है, ना उनके पास एवं सा पावर है, न ही उनके पास ऐसा कोई हेल्पर है के कर सके। कहने का मतलब उसकी 85 रनिंग जो एज है, जो 85 रनिंग में वो ताकत लगाए तो भी वो टोटली 5% वर्क कर सकते हैं, वो भी हम ज्यादा से ज्यादा करें। यदि वो अलग कर सकते हैं तो 200, 500, 1000, 2000, 5000 हीरे अलग कर सकते हैं। 10 करोड़ हीरे हैं एक एक चीज के, वो कैसे अलग होंगे? तो इतने सारे हीरे अलग होते हैं और अलग होने के बावजूद भी यदि वो बुजुर्ग नहीं कर सकते, भगवान महावीर कह रहे वो हीरे शायद कर सकता है, वो हीरे के माउंटेन बन सकते हैं, वो हीरा एक हो सकता है। उस हीरो को भिन्न करते करते शायद वो डोशीमा 20-25 साल और निकाल दे और वो दिखे वापिस के ब्लू, रेड, येलो ऐसे पहाड़ दिखने के बावजूद भी इस बुजुर्ग के लिए, वो घड़ी औरत के लिए, उसके लिए शक्य है, संभव है। लेकिन ज्ञानी कह रहे कि ये मानव का देह और आत्मा वो मिलना असंभव है। कौन सी क्वालिटी मेंटेन की? आत्मा तो वो का वही है। आत्मा की परिभ्रमण की यात्रा तो कंटिन्यूटी है। आत्मा को बहुत सारी अवस्था मिलने वाली है, लेकिन हर कोई अवस्था 84 लाख जीवाणु की मिलने के बावजूद भी उसे ये जीवन जो मिला है मानव जीवन, और वो मानव जीवन में भी उसको यदि सोचने का तरीका आ रहा है, यदि उसके लिए बदलाव संभव है, यदि उसका परिवर्तन का शंखनाद शुरू हो चुका है, तो वो सोच धर्म की ही होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। धर्म के बिना बदलाव संभव ही नहीं। यानी कि मानव जीवन मिलना वो बहुत हार्ड था, वेरी डिफिकल्ट। इतना मुश्किल था कि वो दोषी यानी कि बुजुर्ग, वो औरत, यदि हीरे कर सकती है, लेकिन वो आत्मा और देह वो एक नहीं हो सकता। अवतार मानवीनो परिने नहीं मरे, अवतार मानवीनो परिने नहीं मरे, अवसर तरी जवानो, अवसर तरी जवानो परिने नहीं मरे, अवतार मानवीनो परिने नहीं मरे। दोनों साथ में मिल सकते हैं। डोशीमा यानी कि बुजुर्ग औरत वो हीरा को यदि अलग कर सकते हैं, वो ताकत लगा के 20 साल निकाल के बहुत ही जुनून के साथ यदि काम कर सकती है, तो ज्ञानी कह रहे शायद वो संभव है, इम्पॉसिबल है फिर भी पॉसिबल। एग्जाम्पल के लिए कि आप कंपैरिजन करो, यदि ये चीज इसके लिए असंभव की भी संभव हो चुकी है, जो हम नहीं मानने के लिए तैयार थे, ज्ञानी कह रहे कि तुम ऐसा मानो ही मत कि मुझे देह मिलेगा वापिस, ये संभव नहीं है। ये मानव भाव में आराधना करनी नहीं मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे मानव जीवन मिलेंगे। कितने लोग कहाँ कहाँ घूम रहे फिर रहे, पता ही है ना, कैसी कैसी जिंदगी जी रहे, धर्म के बिना, व्यवस्था के बिना, मानव जीवन की इंसानियत के बिना। कितने आतंकवादी है चारों ओर, कितने हिंसाएं छिपी हुई है मन में, कितने अपराध भाव के साथ किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कितने लोग हमें शत्रु लग रहे हैं, इसके लिए हम किसके साथ कैसे सुलूक कर रहे हैं। ये सब आंतरिक स्थिति मानव होने के बाद भी शैतान हो तो मतलब नहीं। यानी कि मानव बन रहा है फिर भी मुर्दे के लिए ही बन रहा है। मौत आनी है इसके लिए जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुर्दों की तरह जीना है, कोई मोमेंट नहीं है, चेंजेस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, उसे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कोई बदलाव लाना चाहिए। यहाँ पर मानव जीवन और मानव जीवन के साथ यानी कि हमारा ये जन्म देह के साथ मिली हुई अनुकूलता है, देह के साथ छिपा हुआ हमारा मन का विचार, मन के विचारों के साथ छुपी हुई धर्म की आराधना, ये सब मिलनी बहुत कठिन है। यानी स्टेप क्लियर किए एक एक जगह पर कि तुम यदि
100 रुपया बनाना है तो 99 हो गए तो नहीं चलेगा। 100 की नोट यानी कि 100 रुपया किसे कहेंगे? 99 को नहीं कहेंगे, उसके लिए एक चाहिए ही चाहिए। लाख रुपया नहीं कहेंगे, 90, 99, 999। यदि लाख रुपया बनाना है तो और 1 रुपया चाहिए ही चाहिए। यानी कि कुछ जुड़ने से कुछ क्लियर होता है, कुछ चीज साथ में मिलती है तो वो चीज परफेक्ट होती है। कोई आदमी डिजाइन बना रहा है, डिजाइन पेंट कर रहा है, कंपटीशन है, कंपटीशन में सब्जेक्ट दिए गए हैं और वो कंपटीशन इंडिया लेवल पर है और इसकी बड़ी प्राइसेस भी है कि कंपटीशन के करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़ प्राइस रखा है और वो 1 साल 6 महीने में पूरा पिक्चर को, पेंट को तैयार करना है। अब वो पेंट को तैयार करना है और वो तैयार करते हो तो 6 महीने में जो सब्जेक्ट दिया था उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो एक ही दिन में, 10 ही दिन में क्लियर करेगा, या लास्ट में जो 180वां दिन है, लास्ट 6ठे महीने का लास्ट दिन है, उसमें भी वो ऑब्जर्वेशन करेगा कि काम मुझे और डिसेंट काम करना है। क्या करेगा? छोड़ देगा 10 दिन में कि अंतिम समय तक करेगा? कारण, वजह, रीजन, चीज का मूल्य उसे पता है कि मेरी पेंटिंग जितनी भी बेहतरीन होगी, इसकी कॉस्ट इतनी पावरफुल, इसकी प्राइसेस इतनी पावरफुल। मेरी पेंटिंग अच्छी होगी तो अच्छी पेंटिंग के लिए मुझे ऑलरेडी लास्ट मोमेंट तक, अंतिम समय तक मुझे काम करना है। 6 महीने तक उसको यदि पेंटिंग बनानी है तो उसका कहीं पर भी और आड़े टेढ़े, कहीं पर भी और दूसरा ध्यान कहीं जाएगा? कोई बोलेगा चलो 2 महीने घूमने तुम्हें अमेरिका, दुबई, पेरिस, लंदन, यूरोप, बेल्जियम सब ले जाते हैं, जाएगा? नहीं जाएगा। उसके घर पे बोला कि मेरे घर में बड़ी, घर पे शादी ब्याह है और वो भी करीब के रिश्तेदार के, तुझे 2 महीना आना है, रहना है, रुकना है, सब जगह इनवाइट करने जाना है, आएगा? नहीं जाएगा। ये वो यदि बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसका मन क्या होगा? जल्दी से खड़ा हो, कोई भी ट्रीटमेंट करो, ऑपरेशन करो, प्लास्टर लगाओ, लेकिन मुझे खड़ा होना है। यदि चित्र अच्छा बनाना है तो उसके पूर्व होने का 6 महीने की मेहनत है और 6 महीने की मेहनत के बाद वो चित्र यदि प्रेजेंट करता है, रखता है मार्केट में, और मार्केट में रखने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन वाले जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले को देखते 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 यदि उसकी 6 महीने की मेहनत के बाद उसका नतीजा यदि 0 हो तो 6 महीने की मेहनत के बाद बोले कि ये पेंटिंग ठीक नहीं है, तेरे से आगे 100 पेंटिंग और अच्छी आ गई। हमारा मानव भाव यानी कि पूर्व के भवों की बहुत सारी मेहनत है। हमारा ये जीवन, हमें मिली हुई अवस्था है, मानव जीवन की हमारी अनुकूलता है, ये सब हजारों लाखों करोड़ों भवों में हमने जो मेहनत की थी, पुण्य के लिए, अच्छाइयों के लिए, किसी की सहायताओं के लिए, जो अच्छा मन बनाया था, उसका यह भी यहाँ पर रिजल्ट है, मानव जीवन मिला। मानव जीवन मिलना यानी कि 6 महीने की पेंटिंग तैयार होनी। मानव जीवन सफल होना, निष्फल होना यानी कि फाइनल रिजल्ट देने वाले रैंकर आता है तो कोई न कोई रिजल्ट देने वाला है, ऑब्जर्वेशन है। कहने का मतलब हमारे मानव जीवन में हमारी पेंटिंग सही या निष्फल है। हमारा मानव जीवन यदि 0 हो गया, निष्फल हो गया, किसी ने रैंक ही नहीं दिया तो ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत यदि निष्फल हो जाएगी तो सबसे ज्यादा दुख तुमसे हमें होगा। तुम्हें जो दुख होगा ना वो तो बहुत मामूली होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे बेटे का, बच्चे का काम रह गया, मेरा बेटा बच्चा सुखी नहीं है, या तो फिर सुखी और मुझे छोड़ के जाना है, या तो फिर मैं दुखी हो गया, मेरे शरीर में पीड़ा आ गई और मैं अभी परेशान हो रहा हूँ, मुझे छोड़ना है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों के साथ ये मानव जीवन छोड़ना पड़ेगा। प्रभु महावीर और ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम्हें जो मानव जीवन छोड़ना है या तुम्हारा मानव जीवन जो छूट रहा है या तुम्हारा आयुष्य पूर्ण हो रहा है, इसमें तुझे जो ज्यादा दुख है उससे ज्यादा हमें दुख है, क्योंकि हम देख रहे हैं लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में ऐसे कई जीव है जो यहाँ पर आने के लिए तरस रहे, जो मानव जीवन नहीं मिला है, करोड़ों सालों तक बहुत सारे दुख सहन करने के बाद मिलने वाला है। वो लोग लाइन में, कतार में अभी चिल्ला रहे, रो रहे, दुख की पीड़ाओं में परेशान है कि कुछ भी करके मुझे अनुकूलता, स्वतंत्रता मिले, मुझे जाना है मानव जीवन में। ऐसी लाइन में वो कतार में खड़े हैं। वो दुखी है, उसे सुख दिख रहा है, जो सुखी है उसे दुख नहीं दिख रहा है। अकाम निंदा करके हम आए और हमने 6 महीने तक यानी कि लाखों भाव तक हमने इतना सहन किया, उस हिसाब से यहाँ पर अभी हमें वो सहन नहीं करने की इच्छा थी। वहां पर सहन किया जबरदस्ती से, सहन करने की इच्छा नहीं थी। इंजेक्शन लेना नहीं था लेकिन लेना पड़ता था, बुखार था इसके लिए, सुई लगानी थी, बोतल चढ़ा नहीं थी, मलेरिया था इसके लिए। तो ये सारी परिस्थिति जबरदस्ती से हुई। ऐसे पूर्व के कई भावों में हमने बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया।
इतनी फाइट देते देते, परेशान होते होते, रोते रोते, रिक्वेस्ट करते करते, बचते बचते, भूख सहन सहन करते करते, कुछ भी हिसाब से थोड़ा सा भी सुख मिल जाए, इसी घटनाओं को लेके हम धीरे 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 इस जीवन में आए। जीवन ये स्वतंत्रता का मिला, अनुकूलताओं का मिला, लेकिन इस जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना ये रही कि इंसान हर वक्त दुखों का सामना करता रहता है। दुख नहीं चाहिए। क्यों? प्रभु महावीर परंपरा में देखने जाओ तो गंधर्व भगवान, अनंत तीर्थंकर, श्रमण भगवान सब सारे, यदि इतने सारे दुख सहन करते हैं और वो भी शरीर पे दुख आते हैं तो आनंदित होते हैं, तो वो परंपरा हमें मिली है तो हम दुखी क्यों है? कितनी बड़ी घटना है कि जिसके प्रभु महावीर, जो जिसे भगवान मान रहा है, वो भगवान के साथ रहने वाला, उसे दुखी नहीं चाहिए, दुख से दूर होना है। आश्चर्य है। बहुत लंबी यात्रा और लंबी घटना है। मानव जीवन मिलने के बाद उसे दुख से परेशानी आ रही है, क्योंकि हजारों भाव में दुखों का विरोध किया था। हमें ये नहीं, परेशानी परेशानी, जैसे बैल बने, जैसे उसके ऊपर चाबुक लगाई, उनको खेत में दौड़ाया, उनके सिर पे भार रखा, वो बुजुर्ग हो गया, भूखे प्यासे खेत में वो चलते रहे बोझा लेके, आंखों में आंसू चल रही है, और लास्ट में जब वो बीमार होने लगा तब उसको कसाई खाने, कतल खाने भेज दिया। जिंदा उसके चमड़े फाड़े जा रहे, वो हम खुद हैं। मौत से कोई बच नहीं सका। जिसने देह धारण किया उसकी मौत निश्चित है। जो अदेही बन गया, जिसके देह से वो पर हो गया, जिसने देह को साधना के स्तर पर ले जाके देह से वो मुक्ति की साधना बना दी, उसको देह पे कष्ट पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डर कौन रहा है दुखों से? जिसके संस्कार ऑलरेडी धर्म के नहीं। यदि दुख के संस्कार सहन करने के होते तो कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रभु महावीर की परंपरा, हमारे कई समझ भगवान, कई तपस्वी आत्माएं इतना भूख कष्ट दुख सहन करते ही है। वो सहन करते हैं तो मेरी विचार सरणी ऐसी क्यों है? हर वक्त सुख को छीनने के लिए, हर वक्त सुख को तराप मारने के लिए। सुखी मुझे चाहिए ऐसी व्यवस्था में क्यों बनाऊं? मैं मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाऊं? थोड़ा कुछ मिलता है, थोड़ा कुछ लेट गो करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, ओके डन, मैनेजिंग नाउ, प्रॉपर में करूंगा काम। ऐसा मन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कोई चीज को लेके हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे? यदि दुख सहन नहीं हो सकता है तब के नाते, किसी ने कठिन वचन बोले तो वचन परिसर के नाते, ठंड गर्मी ज्यादा ही उसके नाते, बुखार आ गया, मलेरिया हो गया पीड़ा के नाते, नुकसान हो गया पैसे का, या फिर किसी ने कुछ ज्यादातर बोल दिया, किसी ने क्रॉस कर दिया, किसी ने हमारे लिए ईर्ष्या निंदा बना दी और हमारा पूरा वार्ता बेइज्जती का बना दिया। बुनियादी स्तर पर हम मन से हमारी भीतरी यात्रा में नहीं जाते, क्योंकि ये सब फाइट हमारी खड़ी की खड़ी है और मन से हम दुखी हो रहे। इतने सारे दुख आने के बाद हम दुखी होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि तेरी आत्मा का सुख जो है वो कोई छीन नहीं सकता, कभी छीन नहीं सकता, कभी कम भी नहीं हो सकता। हमारी विचारधारा क्या रही? आत्मा है ही नहीं, आत्मा की सोच ही नहीं है। आत्मा हो तो सोचो ना। अभी दुख की यात्रा में हम प्रसार होके आए, दुख की पूरी प्रोसेस हम लेके निकले हैं। अब भी वो संस्कार हमारे हैं। या हमें कोई भी दुख होता है तो हम परेशान होता है, दुख नहीं आने वाला। हाँ? अभी आपको भोजन नहीं करना है, समझ लो कि आपसे तपस्या नहीं हो रही है। किसी ने बोला सिद्धि तब तो हो गया है, या तो सिद्धि तेज में भाव से मोहर तो विशेषता में भावल है, तो सिद्धि तब की कर ले, मन तो डर खूब लागे रहे है। अरे वो सिंगल बॉडी थोड़ाती है वे करे रहे, थोड़े तो 2-5 किलो चेंजेस है, ज्यादा नहीं है। ये भी एक दिन में दूसरे दिन खाणु है, 2 दिन में तीसरे दिन खाणु है, 3 दिन में चौथे दिन खाणु है, 4 उपवास 5वें दिन खाणु है, थोड़े एक हाथों को मार्गदर्शन करना है, वो भी गई जाए यदि मनोबल मक्कम है, यदि उपकारी है। भगवान ने मृत्युंजय तब बताया, कौन सा? मृत्यु पर विजय पाने का मासक श्रवण का तब बताया। प्रभु महावीर ने 25वें भाव में, नंदन राजर्षि के भाव में 12.25 लाख मासक श्रवण किए। कितने? 12.25 लाख जितने प्राय मासक श्रवण हुए। वो मासक श्रवण की वजह क्या? प्रभु महावीर 12.5 साल में जब महावीर का भाव था तो प्रभु महावीर ने प्रभुता को पाने के लिए उन्होंने पहले डायरेक्ट कनेक्शन लगा लिया कि भोजन ही सब पापों की नींव है, भोजन ही सब पापों की जड़ है। ये भोजन के नाते तो इतना संसार हुआ, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। यहाँ पर की विष्ठा हमें पसंद नहीं है, लेकिन वही हम डुक्कर सुअर और भूंड के भाव में जाते हैं तो वहां की विष्ठा हम खाते। आत्मा वो की गए है, संस्कार बदल गए, मुझे ये खाना वो खाना, ये चाहिए वो चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि मानव भाव संस्कार परिवर्तन के लिए जीवन, ये जीवन सिर्फ
छोटा मोटा सुख मिल गया, अनुकूलता मिल गई, भौतिक सामग्री को अंबार लगा दिया, इसके लिए है ही नहीं। यदि इस जीवन को लेकर यदि समझौता नहीं हुआ, इस जीवन को लेकर यदि हम कष्ट के मार्ग पर नहीं चले, वो भी मन से, इस जीवन को लेकर यदि हमने हमारे जीवन को परिवर्तन और सुख वाला नहीं बनाया, तो इसके बाद कोई नया जीवन नहीं। हजारों लाखों लोग यात्रा में खड़े हैं, जिसकी टिकट अभी नहीं कटी है। हमारी टिकट कट गई है, हम मानव भवन में बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ से अभी हमारी विचार यात्रा को लेके जाएंगे तो हमारे में कोई चेंजेस नहीं। जो पानी के जीव में, वनस्पति के जीव में, जानवर के जीव में जो व्यवस्था मन की है, वही व्यवस्था हमारी अभी मन की है। तब करने के लिए कितनी बड़ी फाइट देनी पड़ती है, हाँ, कितने इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, दवाई के, बिजनेस के, स्कूल के, रिलेशन के, आगे जाके परिवार के, सब प्रोग्रामिंग्स के। तब नहीं करना है, तब अभी नहीं करना है। मन कितना युद्ध छेड़ रहा है, हाँ साहब, मन ने इतने सालों से कितना खतरा इकट्ठा किया है, कितना युद्ध छेड़ रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कब? मरने के बाद? हाँ, धके करेगा वो, ऐसी बात है। बासी धके व्याख्यान दे 1.5 महीना फूटे, बासी सीधी तब करे, कोई वादो माला करवा दो मैंने, हाले नहीं हाले, आज परसों अभी। हाँ साहब, भगवान महावीर की परंपरा कमजोरों की परंपरा है ही नहीं। कोई कमजोर लोग यहाँ आ भी नहीं सकता है। समरसम में बैठे और परिणाम चेंज नहीं हुआ। भगवान महावीर ने समरसम छोड़ दिया वैशाख शुद्ध दशम का। एक भी व्यक्ति अपने विचारों का परिवर्तन नहीं ला सकता, मुझे यहाँ नहीं रहना है, परमात्मा छोड़ के निकल गए, अपावापुरी में गए। और वहां गुरु गौतम स्वामी इंदिरा जालिया वो आए, 444 ब्राह्मण थे जिसों परमात्मा की बात सुनी और उन्हें चेंज किया। जिंदगी भर छठ के पाने छठ किया। क्या किया? छठ के पाने छठ किया जिंदगी भर। दादा राजेश्वरी गुरु महाराज पूर्व के भाव की साधनाओं को लेके आए और यहाँ साधना आई तो सोच में ऐसी चोट लगी जैसे एक ऋषभदास जी जो उनके जीवन में उनकी मृत्यु हो चुकी, पिता की मृत्यु देख रहे और पिता की मृत्यु सामने सब लोग आके बैठ गए और माँ को पूछ रहे, माँ क्या है? सब कुछ नहीं है। एक आत्मा यहाँ से चला गया, एक आत्मा ने अपना काम पूरा किया, अपना कर्तव्य पूर्ण किया, मानव जीवन सावध जीवन जी लिया। केशर माँ को पूछ रहे रत्नराज ऋषभदास जी कहाँ गए? ऋषभदास जी तो यहीं बैठा है, आएंगे कहाँ? माँ कह रही कि बेटा ये तो नश्वर है, ये तुझको सिखाया था ना बचपन में कि आत्मा अमर होती है, आत्मा शाश्वत होती है, आत्मा में परमात्मा बैठे है, आत्मा को कोई न छेड़ सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न दबा सकता है। आत्मा हमारा, इससे कुछ नहीं होगा। राजेश्वरी महाराज यानी रत्नराज वो बहुत गहरी सोच में चले गए और गहरी सोच में जाने के बाद सोचा, देख रहे पूरे पिक्चर, पिताजी को बांध रहे, बांध के रखा है, नया कपड़ा पहना है, ऊपर फूल है, सिर्फ मुड़ा दिखता है, उनके सामने सब आते जाते रहते हैं। माँ ने उसको हिम्मत दी कि देखो ऐसा है पिताजी का, पिताजी नहीं है, ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा। माँ भी कैसे? बच्चे का यदि जतन करना है तो वो बच्चा सुखी हो ऐसा करना। माता पिता की तैयारी क्या? इसी भाव में सुखी हो वही तैयारी होता है कि भाव वो सुखी हो। यदि इसी भाव में सुखी बनाना है तो आप जितना उसको फैसिलिटीज देना हो उतना दे दो, उनको गाड़ियों दे दो, बंगले दे दो, उनको सोना गहना दे दो, बिजनेस दे दो, पैसा दे दो, फोन दे दो, जो देना वो दे दो। कल वो तुम्हारा नहीं है, वो समझ लेना, वो तुम्हारा कल नहीं बनेगा। संस्कार के नाते परिवार पैसा के साथ कॉम्पिटिशन नहीं हो सकती। पैसे और संस्कार, पैसे और संस्कार, उस दो की कॉम्पिटिशन है ही नहीं कभी। और कंपटीशन करने जाएंगे तो संस्कार ही जीतेगा, लेकिन कंपटीशन में संस्कार हो गए ही नहीं तो पैसा नहीं जीतेगा, दुर्गति जीतेगी। क्योंकि पैसा दुर्गतियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो दो धन है, उसे धनवान नहीं बना सकता, धन्य भागी नहीं बना सकता। राजेश्वरी महाराज नगर सेठ के पुत्र थे और नगर सेठ ऋषभदास के पुत्र रत्नराज जब वो मौत देख रहे, मौत के साथ छिपी हुई हर कोई घटनाएं देख रहे, उसके साथ हजारों लाखों लोग जनाजे में जा रहे, चिता पे पूरा देख रहा हो रहा है और चिता लकड़े पे जब वो देह को सुला रहे और वहां पर रख रहे और कहते कि बेटा अब आग लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता को मैं आग लगाऊ, मेरे पिता को आग कैसे लगाऊ? मेरे पिता है। बेटा आप चले गए, पिता का धर्म पूरा हुआ यहाँ पर, पिता नहीं है, देह था, देह का स्वभाव था, वो नाशवान था, उन्होंने साधना कर ली, अब उनको नई यात्रा में जाना है, अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। ये तो एक काल्पनिक बंधन है, संसार की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में सब जुटे हैं, परंपरा से सदियों से जुटे हैं, हजारों लाखों पीढ़ी ऐसी ही चलती रही, ऐसा ही संसार चलता रहा, उसमें तेरा भी नंबर है, तेरी भी कल यही हालत होने वाली है। क्या बात है? चिता जलती है, अंदर का मन कर्म को जलाने के लिए तैयार हो गया, चिता जलती रही, 1 2 3 फट 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 फट, 2 घंटे में तो
5 घंटे में तो कंप्लीट हो गया, राख हो गई। और राख होने के नाते 5 घंटे के अंदर तो सब समाप्त हो गया, घर पे रिटर्न आते हैं। और घर पे रिटर्न आने के बाद वो माँ को कह रहे कि माँ ये सब क्या हुआ, ये कैसे हुआ, घर अब खाली हो गया, पापा नहीं है। माँ ने क्या जवाब दिया होगा? है? विचारों से जीवन बनता है या अच्छे विचारों से जीवन बनता है? खाना पीना बहुत कॉमन चीज है जो जानवरों की दुनिया में हर रोज का है। सोना, बैठना, उठना, लड़ाई झगड़ा वो जानवरों के लिए रोज का है। इंसान जानवर नहीं है, लेकिन जानवर के संस्कारों को समाप्त करना जरूरी है। इंसान इंसान है, भगवान बनने का सौभाग्य उसे परमात्मा ने दिया हुआ है। उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकता है ये अभी इसी वक्त, और वो अपने परमात्मा को बुला सकता है। लेकिन खोज ही शुरू नहीं हुई तो पूर्णता का तो असंभव मिलन सोच ही नहीं है। राजेंद्र सूरी महाराज उस जलती हुई चिता को देखते मन बना लिया, मेरी आत्मा में जो भी अभी कर्म लगे उसको जला देना है। अभी देह नाशवंत है, अब देह के साथ मुझे साधना कर ले। उनका देह देखो तुम, साधना से पका हुआ दिख रहा है। उनके मुंह के सामने तुम देखो तो दिखेगा क्या तेज मार रहा है। 1 मिनट आप उनके सामने देखो, आपके मन के विचार बदल जाएंगे। ऐसे तो सिद्ध पुरुष हो चुके। मन क्या बनाया था? ये देह शाश्वत नहीं है, इस देह से अभी साधना करनी है। जब उन्होंने परिस्थिति देखी और देखने के बाद रिक्वेस्ट की, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। जो आत्मा, जो व्यक्ति, जो मनोबल धर्म को चुनता है, धर्म से सम्मिलित होता है, धर्म के साथ जुड़ जाता है, उसे इस दुनिया की हर कोई सामग्री फीकी लगती है। उसे कोई लेना देना नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता कोई भी आराधना साधना से। राइन सूरी महाराज ने तय किया मुझे साधु बनना है, मुझे श्रवण परंपरा स्वीकारना है, मुझे दीक्षित बनना है, और वो साधना में जैन शासन की सर्वोत्कृष्ट करना चाहूंगा। माता पिता ने संस्कार थे, उनके भाव विकसित हुए, पूर्व के भाव की साधना साथ दे रही। जिसके विचार आज सही है उसको आगे साथ मिलेंगे, या तो आज सही है तो अभी थोड़े समय के बाद भी उसे साथ मिलेंगे। लेकिन जिसके विचार ये है ही नहीं, कर्म के नाम पर, अनित्यता के नाम पर, आत्मा की शाश्वतता के नाम पर, तो फिर वो आदमी करेगा क्या? नए हजारों साल की प्रवृत्तियों के बाद आपको 1 संवत्सरी चाहिए कि 1000 संवत्सरी चाहिए? हाँ साहब, आपको 100 संवत्सरी चाहिए या 1000 संवत्सरी चाहिए? कितनी चाहिए? नहीं, थोड़े उम्र मिले तो कितनी संवत्सरी चाहिए? लाखों बोलो बना, अपने कटे लिमिट है, होटी जोड़ना है ने। और संस्कृत में एक बात आवे, बच्चे ने सुखिम दारिद्रम है, बोलो ना कटे पिया जाए। बच्चे ने सुखिम दारिद्रम, होटी भेड़ा करना है के कम करना है बने ठा पड़े। बोलना है तो बोलो, जैसे आज से बोलो, मुंह फाड़ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं कि पानी को छान के पीते, पानी को बोलना है तो ढंग से बोलना चाहिए, बिना ढंग से नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जब राय सूरी महाराज दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए और वहां से उनकी शुरुआत हो गई। बोलो मनोबल मक्कम है तो आपको कोई रोक सकता है? हमको शरीर के प्रति इतना राग है, शरीर के प्रति इतनी अनुकूलता, इतनी दवाइयां, इतने आराम, इतने सुख सामग्री, इतना उसको संभालना है। हालांकि देखने जाओ तो क्षण के बाद भी पता नहीं शरीर का क्या होगा। और साधना के लिए मिला हुआ जैन शासन, मिला हुआ मन, उसका भी हमें पता नहीं है। सूर्यभद्र सूरी महाराज उसे समझाने आ गए, और सूर्यभद्र सूरी महाराज कोसा को समझाने आ गए, और कोसा को कह रहे हैं कि व्हाट डूइंग, क्या कर रहे हो सब कुछ यहाँ पर? ये सब बैतल है, बेकार है, छोड़ो यहाँ से, निकलो यहाँ से, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर कोसा वेश्या उसको समझा रही है, उनसे बातचीत छेड़ रही है, और वो बातचीत छेड़ने में अब एक दूसरे की एग्जामिनेशन शुरू हो गई, ताकत शुरू हो गई, परीक्षा शुरू हो गई। जीतेगा कौन? धर्म या अधर्म, संसार या मोक्ष, जीतेगा कौन? उसकी बात हम 5 मिनट की सूचना के बाद करते हैं। हेलो साहब, शांतिलाल जी, प्रवेश किया साधु बन के, और प्रवेश साधु बन के किया, और कोसा ने बोल दिया कि ये सब फिजूल का चोला है वो निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, और आपको जब जाना हो तो पहन लेना, आपके ओरिजिनल रूप में आ जाओ। सूर्यभद्र सूरी महाराज कैसे कि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो जब जो आ रहे दूर से, और जब प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद घर पे आए और डिस्कशन हुई, तब कोसा अपनी बात रखती है कि मैं कितने टाइम से, कितने देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता ही था कि आप आने वाले हो, आपको आना ही था, आप मेरे बिना रह नहीं सकते क्योंकि आपने 12 साल मेरे साथ निकाले, और आप आने वाले थे। मैं दूर से आपकी बाट भाड़ रही थी, आपका इंतजार कर रही थी, और आप जब आए तो मैं खुश हो गई, आनंदित हो गई। मेरे घर में एक स्वर्ग उतर आया,
क्योंकि मुझे भी खाली खाली लग रहा था। अब आप आए ही हो तो आके आराम से बैठो और सुकून से अब वापिस हम हमारे जीवन को ज्यादा से ज्यादा अनुकूल और सुखमय बना दें। ये बात कोसा कह रही थी। यहाँ पर स्थूलिभद्र जी कहते हैं कि मार्ग भूली तो हमें गलत रास्ते माथे जाएगी। अपने ठान ही तो वटा तक तो आपे गलत कौन कीधा, लेकिन अबे आपे प्रायश्चित करी અને आपे सही मार्ग मारता आओ। और देह तो पूरो गंदगी थी भरेलो है, खाली अन्ना माथे एक चमड़ो लागेलो है, एक चमड़ा लगा हुआ है और चमड़े के नाते हम उनको चमड़े से ही प्यार करने लगे, चमड़े को ही अच्छा देखने लगे। इस चमड़े को फाड़ दो और अंदर से निकलता है लहू, मांस, गंदगी, विचित्रता, असुचि। इससे हमको पता चलेगा कोई लेना देना नहीं है, हर टाइम इसमें से गंदगी निकलती रहती है। इस शरीर के चमड़े से यदि आकर्षित हो गए तो आत्मा की सौंदर्यता पता नहीं चलेगी। मैं तो भूला, लेकिन अब मुझे पता चला, अब तू भी छोड़, तू भी कुछ पता कर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ऐसा कैसे किया? उसको कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तुमको कैसे गुरु महाराज मिले ऐसे? ये किसने आपको सिखाया? 12 वर्ष पहले तो वो स्टार्ट करती है, आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बैठी बैठी जो थोड़ी बाटो मोड़ा, मने थारा विना घड़ी न सुहावे हो राज, मने मंदिरारी और घणी आवे हो राज। और हजमा वे रहा 12 वर्ष सहवास माहो स्वामी, कितना साल? 12 साल थे बेरिया અને 12 મિનિટ થોડો ભાઈ આયા છે કઈ ગયા કપડા પહેરીને આયા ઘરે આયા અને મને ઓ હસમાં વેર્યા ઓ ઉલટી ફૂલટી બાતે મને દાન નહીં પડતી, મને કોઈ દાન નહીં લાગ્યો। ઓ મને હસમાવાળી વાત મત કરો, ખોટું ગલત ભીડાવે રહ્યા છે। 12 વર્ષ સહવાસ માહો સ્વામી, કીધા કેડા કેડા રંગ રાજો મોરા રાત, मनी मंदिरारू घणी आवे हो रात। ते तो है भुला पान, मने भुलावे की कोशिश करो, मारा मगज तो बात नहीं जाए। तने को ज्ञानी गुरु मिल्या भाई, केड़ा मल कणरे पहराव्यो वेश साधु नो स्वामी, कणरे पहराव्यो वेश साधु नो स्वामी, केड़ा मल्या धू तारा गुरु राज। क्या छे तो है गुलाबा ओ का बात हुई तो है गुलाबा मोरे हाथों जरे अपने बात कर रहा था। मैंने को बोलो पा एडी बात है तने वेस्ट करने पहरायो, सोलो करने पहरायो, एडा केड़ा धुतारा गुरु राज मिल्या के थोड़े हैंग मेमोरी डिलीट करी थी। थोड़े 12 वर्ष तक ते मारा हाथे रहो અને એક थोड़े टाइम ते बटे जईने आया અને साल भर में के कम समय में ते अटे आया रहा અને अटे आया पुटे को गलत है नहीं हाले ने ओ की करे का करे रही। अरे मन में जो बात है ने वो गलत गुरु गाली है, वो तो ठानी पड़ती। 12 साल तक ओके जो रहा वो तो याद करो की करे आया। स्थूलिभद्र के मन हैंग था 12 साल की हैंग बात तो याद कराओ, लेकिन वो बात रे लारे जो रहस्य है, जो बात ओपे करे लिया बनना लारे जो ताकत है, बनने भी होशवारू मन मेणु छे कि नहीं मेणु छे? ते एक ही बात की होशो जे अत्र 12 साल रहा अटे खाधु पीधु मौज कीधी अटे रुकिया एक बीजा खूब आनंद रहा અને એક દુજારો આત્મીયતા ઘણી હતી અને અત્રો ટાઈમ આપણે વ્યતીત हुओ અને अन्ना पुटे હું आयो तो थुके ओई છે હું થને હસમાવા आयो हूं કે अन्ना थी भी धके कोई ताकत है, धके कोई आनंद है, धके कोई सामर्थ्य है। चमड़ा रे लारे जीवन नहीं है, वो तो कसाईयों नु काम है। कसाई चमड़ा फाड़े वो इकट्ठा करे, ओपरे तो माय आत्मा है जो परमात्मा तुल्य है। वो आत्मा रे अलावा ओपरे जितनो भी काम करो बनने थी ओपे स्टेबलाइज ओपे स्थिर नहीं रहे हको, ओपे स्थिर रहनु है, ओपरी होश ने ओपे लाइन माते लावनी है, ओपरा पाप कर्म ने ओपे धोना है, ओपरा जीवन में ओपे अतरा शुद्ध पवित्र अतरा निरंजन निराकार वो कि मानव जीवन जो परमात्मा री देन है वो परमात्मा री देन ओपे आत्मा थी सुखी वो के परमात्मा थे मोने दीदू तो पवित्रता रो जीवन वो पवित्रता हाथे में साथ के हाथे दीदू आपने। मृत्यु की वेड़ा माते ओपरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं वे, मृत्यु ने वेड़ा माटे ओपरे मां गलन नहीं वे तो का कीधु ने कीकण हो ने तो नहीं वेणो तो ने तो का हो मन रो बदलाव जरूरी है। स्थूलिभद्र श्री महाराज ने के तने धन यौवन कार मुह गोरी विरसता वार न लागे मोरा रात, संध्या रंग समानो राज मने संयम मार्ग सुदो लागो राज। क्या गया
वो काला भैया लोग क्या करे क्या वो क्या करे जाए माता क्या करे जाए बोलो। आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराजा उनकी रचना ये सज्जाई पूरी उन्होंने बनाई है और उनका मधुकर नाम, उनकी रचना में इतनी ताकत, उनके वचन तो थे मधुर लेकिन जो रचना करते गए वो पत्थर की लकीर ऐसी सिरमौर बन जाती। यदि आप एक बार होनो के एक बार गाओ ना तो आपने माए माए इतना आनंद आवे ये जोरदार है। आपने स्तुतिपत्र याद रहे कि नहीं रहे बताओ, रचना तो याद रहे, गीत तो याद आवी स्तुतिपत्र कोसाई का कीधु का परिवर्तन ओपर लेनो देनो नहीं, बाकी वो गीत सही है, सजाए सॉन्ग ट्यून अच्छी है। गुरु महाराज और जीवन रेमाय और अजड़क अनलिमिटेड खूब खूब अत्र स्तवन सजाए स्तुतिया एडी एडी रचनाएं की थी। नौकर माथे पूरी सज्जा आरती ने नौकर रा पूरा स्तवन एक एक चीज रा नौकर रा तप रा स्वाध्याय रा कर्मो रा। रात में चौमासु तो रात्रे 11:30 बजे बुलावे के आओ बाबूजी रचना कर रहा था। 8 कर्मोरी एक एक कर्म सजाए 8 एडी 8 कर्म 64 सजाए 64 पूजा बनाई 64 प्रकार कर्मोरी पूजा और कर्मोरी पूजा बनाई। तो रात्रा पड़ी कमड़ा पूटे बैठा ने 10 बजे गया के बाबूजी विचार में हालतू तो 1 2 3 4 અને રચના હેંગ વેતી ઓકે તો વડે આવો કે હું તો હું તો મંઠાની કહો કે બાવસી 4 બજે તો હેંગોન ઉઠાવે પરા અને હેંગોન ઉઠાવે હેંગો ભેળું પડી કમનું કરે હવારથી હાલો ચલો કામે લાગો 6:30 બજે સીધા મંદિર। तो હવે झट उठणो तो હવે होणो तो झट तो 11:30 बजे उठायो के देखो और मैं ओपे करेक्शन करनो है कटे कटे सेटिंग करनो मैं बावसी आ पत्रा ज्ञानी होने थे मने का फरमाओ तो के नहीं ओ रचना की कण है मने तो हजमाओ के अन्य काका चेंज करनो बावसी सब सही है कोई नहीं। रात 1 बजो कितना 1 बजो कहवानी बात आ है कि जेटे रुचि रखे जेटे आनंद रखे तो ये आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराजा उनकी ये मंगल रचना है। और सूर्यभद्र की रचना उन्होंने जब बनाई होगी तो काल्पनिक क्या होगा, मन क्या होगा। यहाँ पर कोसा वेश्या का मन परिवर्तन हुआ, कोसा के साथ उनने चैलेंज ली। सूर्यभद्र मन बना के गए थे कि कुछ भी हो जाए उनको बदल के ही रहूंगा और बदलाव लाया। उनकी ज्ञान की धारा से उनको रंग दिया, उनके जीवन में उत्सव खड़ा किया। यहाँ पर कोसा ने अभी स्टार्ट किया उसकी चालबाजी। आ गए पधारो रोज 4 महीना, अब 4 महीने में उसकी फाइट शुरू हो गई। कौन सी कब कैसी फाइट कर रही है वो हम अवसर पे देखेंगे। चलो आ